शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार सदन में भी हंगामा जारी है और कई जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत के आते हैं वो लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव श्याम सिंह हैं जो लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। सर, सदन में काफी हंगामा हो रहा है शिक्षकों को लेकर, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार हंगामा हो रहा है? नए शिक्षकों से संबंधित कई मुद्दे अभी उभर कर आए हैं और जो असली एक मुद्दा है कि वित्त अनुदानित शिक्षकों का जो है अनुदान नहीं मिल रहा है और माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका जो है 17 से अनुदान बाकी है, मतलब 17 का मिला है तक का मिला है और उसके बाद का बाकी है। और इंटर महाविद्यालय के शिक्षकों को जो है 15 से ही जांच के नाम पर रुका हुआ है और डिग्री का जो है 12-15 तक का मिला है, उसके बाद का सारा बाकी है। हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि उनके अनुदान की राशि मिले। अभी सरकार ने 342 करोड़ रुपया रिलीज भी किया जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए था, तो उसको भी जो है सरकार ने उसमें वहाँ से फाइनेंस विभाग से आ गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो पुरानी राशि ली है उसका जब तक यूटिलाइजेशन नहीं देगी तब तक जो है उसको वेतन नहीं दिया, उसको अनुदान रिलीज नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने प्रश्न किया कि इसमें शिक्षकों का क्या दोष है। यूटिलाइजेशन देना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है और उसने बहुत हद तक यूटिलाइजेशन दे दिया भी है, लगभग 40 करोड़ का यूटिलाइजेशन बचा हुआ है। उसके नाम पर शिक्षकों के अनुदान को रोकना और वो भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो सरकार अनुदान देती है वेतन के लिए और उस अनुदान को भी सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है। शुरू में बड़ी खुशी हुई थी लोगों को सरकार से, जब सरकार ने वितरही से भी शहीद किया था, लेकिन जो अनुदान बांटने की जो परंपरा चली और जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था से शिक्षकों को बड़ी निराशा हुई है। लगता है कि अधिकारियों की मनमानी कहीं न कहीं है इसको लेकर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार दे ही रहे हैं राशि, कह भी रहे हैं। ये पदाधिकारी जो है कहीं पर जांच के नाम पर, कहीं यूटिलाइजेशन, टेक्निकल कुछ न कुछ बातों को उठाकर और इन्हें अनुदान देने में आनाकानी करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, इसलिए लगातार इस पर चर्चा चल रही है। सदन में भी लगातार चर्चा हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। अनुदान की बात कल हम लोगों ने भी बहुत जोरदार, और सरकार ने भी जो उत्तर दिया, आगे के अनुदान के संबंध में नहीं कुछ बोला कि डिग्री वालों को 15 के बाद देंगे या इंटर वालों को हम 15 के बाद वाला अनुदान देंगे, जो और उनको जो है 17 के बाद का अनुदान देंगे। उसने जो 342 करोड़ जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए जो करनांकित किया है, वह राशि भी कह रही है कि पहले जो बाकी है, बात सही है, पुराना भी बहुत लोगों को नहीं मिला, वो भी मिलना चाहिए, तो वो उसके लिए है, लेकिन आगे के लिए भी तो सरकार को सोचना। पुराना बाकी दे रही है तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आगे भी तो देना चाहिए। आगे का बाकी है 18, 19, 20, 21, 22, इंटर का बाकी है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, डिग्री का भी उसी तरह से 16, 17, 18, 19, इतना बाकी है। इसलिए एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है, शिक्षकों के सामने कठिन स्थिति उत्पन्न है। वीसी की नियुक्ति को लेकर भी काफी चर्चा हुई, वीसी की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। नहीं, वीसी के नियुक्ति के संबंध में बात चर्चा उठी है, लोगों ने सवाल उठा दिया, कुछ लोगों ने कि सरकार ने ही जो है सर्च कमेटी बनाया था, तो उस पर ये क्लैरिफिकेशन हुआ और ये बात कही गई और ये भी सर्वविदित है कि पहले जो वीसी का अपॉइंटमेंट होता था वो महामहिम के द्वारा होता था। बाद में यूजीसी ने गाइडलाइन दिया कि नहीं, एक सर्च कमेटी बनाया जाए। सर्च कमेटी जो है 3 या 5 आदमी का नाम रिकमेंड करे और इसके बाद जो है सरकार से कंसल्टेशन करके महामहिम इसकी बहाली करेंगे, ये तय हुआ। उसमें फिर जब सर्च कमेटी बन जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम दोनों बैठते हैं और मिल के उन लोग फैसला लेते हैं जिन्हें बहाल होने। तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी का अभाव था, कुछ सदस्यों को, तो उसको उसी पर चर्चा हो। क्या लगता है कि सर्च कमेटी बनने से अब जो है वो मतलब जो खासतौर पर जो भ्रष्टाचार की बातें बार बार होती थी उस पर अब लगाम लगेगी? मैंने क्या आपको लगता है? नहीं, सर्च कमेटी से का जो गठन हुआ था वो यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से, और वो इसीलिए हुआ था कि उसमें भी जो सर्च कमेटी बनेगा 2 आदमी बाहर के रहेंगे, 1 आदमी बिहार के रहेंगे, मतलब 3 आदमी को मिल के एक सर्च कमेटी बनेगी। तो ये उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार
कम होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया ठीक से। अभी भी भ्रष्टाचार है यूनिवर्सिटी में? नहीं, बहाली में लगता तो है, दिखाई तो पड़ता है। नहीं, काफी शिकायतें आपके पास भी आती है, हाँ, तमाम हाँ, लोग बहुत शिक्षक शिकायत करते हैं दिखाई पड़ता प्रोफेसर। है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता हो तो बताए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार सरकार ने ही सर्च कमेटी बनवा के इस काम को किया है, जबकि ये सच्चाई ये है कि यूजीसी तो केंद्र से गाइडेड है और यूजीसी ने ही गाइडलाइन भेजा था, उसके आधार पर हुआ। मगध यूनिवर्सिटी का भी मामला आया था, उसके बाद में वीरकुंवर सिंह मामला, तमाम मामले जो आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, लगता नहीं है कि इस पे अगर भ्रष्टाचार अगर इस तरह जारी रहेगा तो शिक्षा का स्तर कहाँ सुधर पाएगा? लगता है आपको सुधर पाएगा? नहीं, देखिए, इस भ्रष्टाचार के कारण यूनिवर्सिटी में जो पठन पाठन की गतिविधि है वो सारी रुक गई है, और परीक्षा भी जो समय पर होना चाहिए तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी में बनना था, वहीं से बच्चे सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और इसके बाद फिर दुनिया में फैलते हैं और उस विचार को लेकर जाते हैं। तो जब वैचारिक चर्चा ही वहाँ नहीं होगी, पढ़ाई ही नहीं होगा ठीक से, तो कहाँ से समाज का निर्माण हो सकेगा? और यह तो एकदम कटु सत्य है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जब विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा नहीं मिलेगी, सही शिक्षा नहीं मिलेगी, और वहाँ पर विश्वविद्यालय में पठन पाठन के अलावा दूसरा काम ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, भवन का निर्माण, टाइल्स लगाना और तरह तरह के वैसे काम जिसमें कि कुछ न कुछ फ़ायदा हो सके वो काम करने वालों को, तो उसमें ध्यान रहेगा तो कहाँ से वातावरण सुधरेगा। लेकिन आज की स्थिति तो वही है, पठन पाठन के अलावा बाकी सब कामों में बहुत दिलचस्पी है और पठन पाठन के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल, संजीव श्याम सिंह जो लगातार शिक्षकों के मुद्दे उठाते रहे हैं, उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि यूनिवर्सिटी में पठन पाठन का कार्य जो है वो लगभग सुस्त है। अन्य काम जरूर तेज गति से हो रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा यूनिवर्सिटी में अब नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।